कि ये जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ये जो विष्णु देव साय की सरकार में हो रहा है, ये विशुद्ध राजनीति है। इसका हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है, इसका ईसाइयों से कोई लेना देना नहीं है। इनको अपनी कुर्सी और सत्ता बचानी है, इसलिए ये आपको और हमको लड़वाना चाहते हैं। साथियों, इन्होंने आया और आप लोगों से बात करने का मन मुझे क्यों दिया, क्योंकि आप और हम चाहे धर्म जो भी मानते हो, पर हम सब भारतीय हैं, हम सब एक लोग हैं। और ये हिंदुस्तान हम सबका उतना ही है, जितना आपका है उतना मेरा है, हम सबका उतना है कि नहीं है। पर छत्तीसगढ़ में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और उसके मुखिया श्री विष्णुदेव साय जी बने, उसके बाद से इनसे सरकार संभलना बंद हो गई। पूरे छत्तीसगढ़ में इस समय भय, भूख, भ्रष्टाचार, हत्या सब कुछ खराब हो चुका है। न शिक्षा पे कोई काम हो रहा है, न स्वास्थ्य पे कोई काम हो रहा है, न सड़क पे कोई काम हो रहा है। और साय जी जो कि सरगुजा के इलाके से आते हैं, जो कि आदिवासी क्षेत्र से आते हैं, और उसके बाद आप देखिए हसदेव का पूरा जंगल कट रहा है कि नहीं कट रहा है। पर जैसे ही हसदेव के जंगल की बात करेंगे तो पूरे जशपुर जिले के जितने आदिवासी हैं, चाहे वो हिंदू धर्म मानते हो, चाहे ईसाई धर्म मानते हो, चाहे अपने आप को आदिवासी मानते हो, वो सब के सब भाजपा का विरोध करेंगे कि नहीं करेंगे। वो साय जी का विरोध करेंगे कि नहीं करेंगे। तो उनको अगर मुद्दे से भटकाना है तो धर्मांतरण का आरोप लगा दो और फंसा दो किसी को। उससे क्या होगा, उससे पूरे आदिवासी समाज में बंटवारा हो जाएगा, लोग धर्म के नाम पे लड़ने लगेंगे और भारतीय जनता पार्टी का क्या हो जाएगा, उसका फायदा हो जाएगा। तो उनसे सरकार संभल नहीं रही है। हसदेव का जंगल कट रहा है। एक उदाहरण आपको बताता हूं, अभी बगिया में जहां सीएम साहब का घर है, उससे आधा किलोमीटर दूरी पे एक हॉस्टल है, आदिवासी हॉस्टल। उसमें अमृत साय नाम का एक 9 साल का बच्चा रात में बिस्तर में सोते हुए सांप काटने से मर गया। ये सरकार जो आदिवासी व्यक्ति चला रहा है, इस सरकार ने उस मामले को दबाने की कोशिश की। उसको मुआवजा देने का प्रावधान नहीं था। जब मैंने आवाज उठाई, जब कांग्रेस के साथियों ने हल्ला किया, तब जाकर के उसको 4 लाख रुपया 6x4 के मामले में दिया गया। ये ताली बजाने की बात नहीं है। उस बच्चे को कायदे से आदिवासी मुख्यमंत्री होने के नाम पे उसके परिवार को 20 लाख का मुआवजा मिलना था और इस जिले के कलेक्टर का ट्रांसफर होना था, क्योंकि आदिवासी मुख्यमंत्री के होते हुए आदिवासी का बच्चा हॉस्टल में अपने बेड में मर जा रहा है। इससे ज्यादा बुरी कोई बात हो नहीं सकती थी। पर जब आप ये मामले उठाएंगे तो इससे उनकी सरकार पे खतरा पैदा होगा। उसके बाद जितने आदिवासी हैं वो भाजपा के विरोध में खड़े हो जाएंगे। तो उनको भटकाएंगे कैसे, उनका ध्यान कैसे भटकाएंगे। तो धर्मांतरण का मामला लगा दो, तो मानव तस्करी का मामला लगा दो, तो ईसाई समाज के किसी व्यक्ति पे और किसी चीज का आरोप लगा दो और आदिवासियों को धर्म के नाम पे क्या कर दो, उनको बांट दो। आपको और हमको ये समझना है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ये जो विष्णु देव साय की सरकार में हो रहा है, ये विशुद्ध राजनीति है। इसका हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है, इसका ईसाइयों से कोई लेना देना नहीं है। इनको अपनी कुर्सी और सत्ता बचानी है, इसलिए ये आपको और हमको लड़वाना चाहते हैं। साथियों, जो विष्णु देव साय लोयला से पढ़ के गए और जितने आदिवासी और जितने सामान्य वर्ग के लोग, जितने पिछड़े समाज के लोग आज पूरे देश और दुनिया में नाम कमा रहे हैं, उन सबको पहले इलाज किस अस्पताल से मिलता था? मिशन अस्पताल में कुनकुरी जशपुर जिले के हर धर्म के व्यक्ति का इलाज हुआ है। कोई नहीं कह सकता कि किसी के घर का बच्चा वहां नहीं हुआ, कि कोई एक्सीडेंट हुआ तो उसको बचाया नहीं गया, कोई मर रहा था तो उसकी जान बचाई नहीं गई। और आप क्या कर रहे हो? आप राजनीति के लिए मिशन के अस्पताल को, मिशन के स्कूल को टारगेट कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपको अपनी सत्ता और कुर्सी बचानी है। पर मैं पूछना चाहता हूं इस सरकार से कि 2025 आने के बाद भी आप एक बढ़िया स्कूल नहीं बना सकते, आप एक बढ़िया अस्पताल नहीं खोल सकते, तो जो लोग समाज में सेवा का काम कर रहे हैं उनको आप टारगेट क्यों कर रहे हैं? अगर आपको प्रतिस्पर्धा करनी है तो आप एक बढ़िया स्कूल खोलिए, आप एक बढ़िया अस्पताल बनाइए, लोगों को उनकी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराइए। लेकिन ये काम इनसे नहीं होगा।
क्योंकि उसमें मेहनत लगती है, क्योंकि उसमें सेवा लगता है, क्योंकि उसमें भावना लगती है, और वो भाजपा और आरएसएस के पास नहीं है। ये जो घटना अभी हुई जिसमें 2 ननों को मानव तस्करी और धर्मांतरण के आरोप में गिरफ्तार किया गया ना, उनको छुटवाने के लिए या ये बताने के लिए ये आरोप फर्जी है। चलिए, मैं तो कांग्रेस पार्टी का सदस्य हूँ, नगर का अध्यक्ष हूँ, तो ये मुझे बोल सकते हैं कि तुम कांग्रेसी हो, आपको बोल सकते हैं कि तुम कांग्रेसी हो, लेकिन उनको बचाने और छुटाने के लिए, दिखाने के लिए केरल के भाजपा का अध्यक्ष छत्तीसगढ़ क्या करने आया था, क्यों आया था? छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री ने धर्मांतरण और मानव तस्करी का आरोप लगाया, और केरल का भाजपा का अध्यक्ष और भाजपा का उपाध्यक्ष ये कह रहा है कि ये आरोप क्या है, फर्जी है। आपको समझ में आया ऐसा क्यों हुआ? पार्टी तो एक ही है, भारतीय जनता पार्टी, इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष भी एक ही है, जेपी नड्डा। फिर छत्तीसगढ़ की भाजपा और केरल की भाजपा के बयानों में अंतर क्यों है? मैं बताता हूं क्यों है। जसपुर जिले में भाजपा हिंदू और ईसाइयों को लड़वाना चाहती है, और केरल में भाजपा ईसाइयों की पार्टी बनके वहां उनको मुसलमानों से लड़वाना चाहती है। तो केरल में भाजपा ईसाइयों के साथ दिखना चाहती है, और जसपुर में भाजपा ईसाइयों का विरोध करती है। मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसके केंद्र में विशुद्ध राजनीति है। जिससे भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती हो, जिससे भी भाजपा को राजनीति में फायदा होता हो, ये हर वो काम करने को तैयार है। इनको किसी बात की कोई शर्म नहीं है। इसलिए जब आज आप लोग जमा हुए हैं तो मेरा आना और मेरे जैसे अलग अलग समाजों का आना और ज़रूरी हो जाता है, ताकि वो ये बताए कि यह केवल किसी एक समाज और जाति की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई भारत के संविधान में जो अधिकार आपको और हमको बराबरी का मिला, ये उस अधिकार को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई जिस भारत का सपना हमारे आपके पूर्वजों ने देखा था, उस सर्वधर्म संभाव के भारत को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई भारत में कानूनी व्यवस्था को स्थापित करने की लड़ाई है। अगर कहीं कोई अपराध हो रहा है, अगर कहीं कोई कुछ गलत कर रहा है, तो उसके लिए भारत में पुलिस है कि नहीं है? बताइए, है कि नहीं है? तो वहां ये बजरंगी गुंडे, वहां ये आरएसएस के लोग, वहां ये भाजपाई गुंडे क्या करने जाते हैं भाई? अगर कोई समस्या है, कहीं कोई कानून तोड़ा जा रहा है, कहीं कोई दिक्कत है, तो आप थाने में रिपोर्ट करिए और पुलिस अपना काम करेगी, न्यायपालिका अपना काम करेगी। आपको कानून हाथ में लेने का अधिकार किसी ने नहीं दिया है। इसलिए आज इस सभा के माध्यम से जहां इन फर्जी आरोपों का विरोध करने आप जमा हुए हैं, मैं भी आपके साथ जमा हुआ हूं, और मैं मुखरता से कह रहा हूं कि ये लड़ाई हमको अपने भारत को बचाने की, ये लड़ाई हमको आपसी प्रेम को बचाने की, ये लड़ाई हमारे आपके बीच के सद्भाव और पड़ोस को बचाने की है। और ये लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के वैमनस्यता और नफरत को जनता के सामने की लड़ाई है। ये लड़ाई नफरत के इस बाजार में मोहब्बत का दुकान खोलने की लड़ाई है साथियों। इसलिए मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि जब भी कभी आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी किसी के ऊपर धर्मांतरण, मानव तस्करी या ऐसा कोई आरोप लगा रही है, तो इस राजनीति को ठीक से समझ के उसका पूरी ताकत से, लोकतांत्रिक रूप से, संविधान में दिए अधिकारों के साथ हम सबको मिलजुल करके विरोध करना है, और हमको बताना है कि हम सब आवाज दो, आवाज दो, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।